हेलो दोस्तों, माई सेल्फ काकुन, वेलकम टू एडिपोरियम क्लासेस। आज की वीडियो में हमारी ये फिजिक्स इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर की लास्ट वीडियो है। 2 वीडियो पहले आ चुकी हैं, एक ओम्स लॉ पर, एक रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी पर। देखना ज़रूर याद रखें। इस वीडियो में हम कवर करेंगे 3 टॉपिक। व्हाट इज़ पावर, पावर हम किसे कहते हैं। इसके साथ साथ हम पावर की रिलेशनशिप देखेंगे V और I के साथ, मतलब वोल्टेज और करंट के साथ। कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी जो किलोवाट आवर होता है उसके बारे में कुछ पढ़ेंगे। और तीसरा, जूल्स का हीटिंग इफेक्ट, ये क्या चीज़ होती है। तो चलिए आइए आगे बढ़ते हैं। तो देखिए, व्हाट इज पावर। पावर की अगर हम आपकी फिजिक्स की बुक के हिसाब से डेफिनेशन की बात करें, पावर इज द इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम्ड पर यूनिट ऑफ टाइम। अगर हम इसको सिंपल भाषा में समझेंगे तो हम क्या समझेंगे कि किसी भी पर्टिकुलर टाइम फ्रेम में, इट कैन बी अ सेकेंड, 1 मिनट भी हो सकता है, 1 घंटा भी हो सकता है, उतनी देर में जितनी भी इलेक्ट्रिकल एनर्जी किसी भी अप्लायंस ने यूज़ करी, उसको हम उस अप्लायंस की पावर कहते हैं। अगर इसका फॉर्मूले में डिराइव करने की कोशिश करेंगे तो हमें क्या पता चलता है। देखिए, जितनी भी इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम करी, वो एक तरह से उस अप्लायंस ने उतना काम किया, वर्क डन है, ठीक है। उस वर्क डन को हम यहाँ पुट करेंगे पर यूनिट ऑफ टाइम का मतलब ये टाइम जो फ्रेम है ये हमारा डिनोमिनेटर बन जाएगा। वर्क डन को हम कैपिटल W से डिनोट करते हैं, टाइम को स्मॉल t से। और जब इसकी SI यूनिट्स पुट करेंगे तो वर्क हमेशा जूल में मेजर होता है और टाइम हमेशा सेकेंड्स में। यहाँ पे जो पावर होती है इसका SI यूनिट वॉट होता है। तो ओवरऑल इतनी बात से हम क्या समझ सकते हैं, 1 वॉट इज इक्वल टू 1 जूल अपॉन 1 सेकेंड। क्वेश्चन में अक्सर स्टूडेंट्स के सामने जब ये क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज 1 वॉट, आप इसको कैसे डिफाइन करोगे, तो वो क्या करते हैं, वो पावर की डेफिनेशन लिख के आ जाते हैं और अपने मार्क्स खो देते हैं। यहाँ पे आपको इस तरीके से आंसर नहीं करना है। ये 2 मार्क्स में क्वेश्चन आता है, आपको इसको बड़े सलीके से बताना है। 1 वॉट विल बी द पावर of any electrical appliance when the electrical appliance do 1 joule of work in 1 second. Yeah, if the electrical appliance is doing a work of 1 joule in 1 second, then it is said to be of 1 watt. इस तरीके से बताना है। अब फर्स्ट वीडियो में आपने जब वोल्टेज और करंट को पढ़ा था तो 2 इक्वेशन यूज हुई थी वहाँ पे। वोल्टेज इज द वर्क डन अपॉन द कूलॉम्ब अपॉन द चार्ज, और जो हमारा करंट होता था इट इज़ द चार्ज फ्लोइंग इन अ टाइम फ्रेम, ठीक है, पर सेकेंड या पर मिनट जो भी होता है। अब अगर इस V और I को हम आपस में इनका प्रोडक्ट करें तो हमें क्या मिलता है, W अपॉन Q इंटू Q अपॉन T, कुछ ऐसा। इसके Q कैंसिल आउट हो सकते हैं और हमें क्या पता चलेगा, इट इज़ W अपॉन T। अब ये W अपॉन T कुछ रिलेट कर पा रहे हो, कहाँ यूज हुआ है, यहाँ। सो ये W अपॉन T बेसिकली क्या है, पावर। तो इससे एक हमारा रिलेशनशिप निकलती है पावर, वोल्टेज और करंट के बीच में। दैट पावर इज द प्रोडक्ट ऑफ V एंड I, इट इज द प्रोडक्ट ऑफ वोल्टेज एंड करंट। अब अगर एक बार ओम्स लॉ को थोड़ा सा याद कर लो। ओम्स लॉ में हमें कुछ ऐसा यूज करते थे हम, R इज इक्वल टू V बाई I। अब इस V बाई I को यहाँ एक एक करके सब्स्टिट्यूट करते हैं, देखते हैं क्या निकल के आता है। अगर इस हमारी जो ओरिजिनल इक्वेशन है वो कुछ ऐसा कहती है, P इज V बाई I। अब यहाँ से अगर V देखें तो IR होता है, यहाँ पे डाल देते हैं IR इंटू I, तो क्या बना, I स्क्वेयर R। मतलब जो हमारा पावर है उसको हम I स्क्वेयर R भी कह सकते हैं। सेकेंड, P इज इक्वल टू V इंटू I। अब यहाँ से I को सब्स्टिट्यूट करते हैं, I क्या रहता है, V अपॉन R। यहाँ पे अगर हम पुट करेंगे इस तरह तो पावर क्या निकलता है, V स्क्वेयर अपॉन R, ठीक है। तो यानी कि 3 फॉर्मूले हो गए अब पावर के, बेसिकली 4, W अपॉन T, V इंटू I स्क्वेयर R और V स्क्वेयर अपॉन R। न्यूमेरिकल में क्या चीज़ पूछी गई है और आपको क्या चीज़ दी गई है उसको ध्यान से देखते हुए आपको अप्रोप्रिएट फॉर्मूला यूज़ करना है पावर के लिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी किसे कहते हैं वो देखते हैं। अब व्हाट इज दिस कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी।
पावर की डेफिनेशन मैंने एज इट इज़ लिखी रहती है क्योंकि अभी आपको यूज़ आएगी। यहाँ पे पावर के बारे में ना हमने ये बताया था कि इट इज़ द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम्ड। तो पिछले जैसे फॉर्मूले में हमने वहाँ पे वर्क डन डाला था, अब की बार हम यहाँ पे इलेक्ट्रिकल एनर्जी को न्यूमरेटर में रखेंगे और जो ये पर यूनिट ऑफ टाइम है ये हमारा डिनोमिनेटर। इस इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कैपिटल ई से डिनोट करना है, टाइम टी हो गया। तो यहाँ से ये जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी निकलती है इसको हम क्या कह सकते हैं, इट इज़ पावर इनटू टाइम। और अगर इनके यूनिट्स देखें तो क्या हो जाएगा, पावर के लिए वॉट और टाइम फ्रेम यहाँ पे आवर्स। एक बात ध्यान रखनी है, टाइम का एसआई यूनिट जो होता है वो हमेशा सेकेंड्स होता है, लेकिन यहाँ पे हम आवर्स इसलिए ले रहे हैं क्योंकि आपके घर में कोई भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंस हो वो आप सेकेंड्स में नहीं चलाएंगे, या तो मिनट्स में उसको रन करेंगे या आवर्स में करेंगे। तो बेटर है हम कन्वीनियंस के लिए उसको आवर्स ले लेते हैं। यहाँ से हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी के बारे में पता लगा सकते हैं कि इट इज़ वॉट आवर्स। अब जो ये वॉट आवर्स होता है ना, ये छोटी मोटी इलेक्ट्रिकल अप्लायंस के लिए तो ठीक है कि जैसे फ़ैन हो गया, ट्यूबलाइट हो गई, गीज़र हो गया, वो तो आप घंटों में रन करोगे और उनकी जो पावर होती है वो भी वॉट होती है। लेकिन अगर एक पूरे घर की हमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी निकालनी है कि एक पूरे घर में कितनी बिजली लग रही है जब सारे अप्लायंसेस चल रहे हैं, तो हम किलोवाट आवर्स में बात करते हैं। 1 किलोवाट आवर को हम कुछ ऐसा लिख सकते हैं, 1 किलोवाट इंटू 1 आवर। अब यहाँ से कुछ निकालने की कोशिश करते हैं। देखिए 1 किलोवाट को आप 1000 वॉट्स लिख सकते हो और आर की जगह यू कैन राइट 3600 सेकेंड्स। ठीक है, वॉट्स अगर हम ध्यान दें तो ये वॉट्स क्या होता है, जूल्स पर सेकेंड। यहाँ पे सिर्फ उस यूनिट को चेंज कर देते हैं, जूल्स पर सेकेंड लगा देते हैं और इनटू 3600 सेकेंड। तो यहाँ से अगर देखें तो ये क्या फिगर निकल के आती है, 36 इंटू 10 टू द पावर 5 जूल्स। सेकेंड्स और सेकेंड्स आपस में कैंसिल हो जाते हैं। तो दैट मीन्स ये एक ना कन्वर्जन निकल आया कि 1 किलोवाट आवर में 36 इंटू 10 टू द पावर 5 जूल्स वर्क डन होता है या एनर्जी कंज्यूम्ड होती है। अक्सर आपके न्यूमेरिकल्स जब फिजिक्स के आते हैं तो वो ट्विस्ट कर देते हैं कि व्हाट इज़ द इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम्ड इन जूल्स, और स्टूडेंट्स यहीं पे अटक जाते हैं। तो आपको अटकना नहीं है, आपको ये कन्वर्जन याद रखना है, और अगर ये याद रह गया तो इलेक्ट्रिसिटी के किसी भी न्यूमेरिकल में पावर रिलेटेड कोई दिक्कत नहीं आएगी। चलिए अब हीटिंग इफेक्ट पढ़ते हैं। जूल्स हीटिंग इफेक्ट किसे कहते हैं? सो जूल्स हीटिंग इफेक्ट, अब ये होता क्या है जूल्स हीटिंग इफेक्ट? देखिए सर्दियों में अक्सर हमने देखा है बहुत ठंड हो रही होती है तो हम अपने हाथों को रब करना शुरू कर देते हैं और हमें एक तरह की ना अपने पाम्स के बीच में हीट महसूस होती है। तो ये फिजिक्स की एक ब्रांच होती है मैकेनिक्स। आप आगे चल के 11th या 12th में जो लोग भी साइंस लेंगे पढ़ेंगे, मैकेनिक्स की ब्रांच में ना इस चीज़ को हम फ्रिक्शन कहते हैं कि जब हमने पाम्स रब किए तो बीच में जो फ्रिक्शन आया पाम्स के बीच में, उससे हीट जनरेट हुई और हमें वही ताप महसूस हुआ। इसी तरीके से इलेक्ट्रिसिटी जो होती है उसमें जो रेजिस्टेंस होता है ना, वो बिल्कुल सेम रोल प्ले करता है जो एक फ्रिक्शन का होता है। जब वो किसी भी करंट के रास्ते में ऑब्स्ट्रक्शन डालता है तो क्या होता है, एक हीट जनरेट होती है, उसको हम हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। ये इस हीटिंग इफेक्ट को हम जूल्स हीटिंग इफेक्ट कहते हैं। तो देखिए क्या हुआ, हाथ रब करेंगे या रेजिस्टेंस अपना काम करेगा किसी भी वायर में तो वर्क डन हो रहा है। अब वर्क डन क्या होता है, V वाला जो हमारा फॉर्मूला था वोल्टेज का वो ये बताता था वर्क डन अपॉन द चार्ज। ठीक है, यहाँ से अगर हम W निकालेंगे तो इट इज़ V इंटू क्यू ट्रांसपोज करके। अब ये Q क्या होता है, एक और फॉर्मूला था करंट का जो कुछ ऐसा बताता था दैट करंट इज द अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लोइंग पर यूनिट ऑफ टाइम। तो यहाँ से अगर हम Q को सब्सटीट्यूट करें तो हम कुछ ऐसा लिख सकते हैं V इंटू आई टी या V इंटू आई इंटू टी, इस तरीके से। तीसरा आ जाती है ओम्स लॉ। ओम्स लॉ हमें ये कहता था कि V इज इक्वल टू आई आर। ठीक है, अब यहाँ से V को अगर हम सब्सटीट्यूट करेंगे तो हम क्या लिख सकते हैं, आई आर या I इंटू आर इंटू आई इंटू टी। तो कैसा बन जाता है ये, आई स्क्वेयर इंटू आर इंटू टी। नाउ दिस इज योर वर्क डन, या फिर आप ये कह सकते हो कि दिस इज द हीट प्रोड्यूस्ड जब आपने अपने हाथ रब किए, या दिस इज द हीट प्रोड्यूस्ड जब किसी भी रेजिस्टेंस ने किसी कंडक्टर के अंदर वर्क किया। ये जो हीट होती है
यहाँ पे हम इसको W ना कह के H से डिनोट कर देते हैं, ठीक है। सो ये H क्या हुआ, ये 3 बातों पे यहाँ से डिपेंडेंट है, करंट पे, रेजिस्टेंस पे और टाइम फ्रेम पे। जितना ज़्यादा करंट, हीट प्रोड्यूस्ड विल बी स्क्वायर ऑफ दैट करंट। अगर ये करंट 2 टाइम्स हो जाएगा तो जो हीट प्रोड्यूस होगी वो 4 टाइम्स हो जाएगी। रेजिस्टेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, अगर रेजिस्टेंस डबल होगा हीट भी डबल हो जाएगी उस कंडक्टर के अंदर। टाइम फ्रेम, अगर टाइम 4 टाइम्स होगा तो हीट भी यहाँ पे सीधा सीधा 4 टाइम्स हो जाएगी। इस हीटिंग इफेक्ट का यूज़ आज की डेट में हम 3 चीज़ों में यूज़ करते हैं। एक तो आपका जो घर में इलेक्ट्रिक बल्ब होता है, आपने देखा है उसके अंदर एक टंगस्टन वायर यूज़ होती है। वो जो टंगस्टन वायर होती है ना, वो बिल्कुल इस हीटिंग इफेक्ट के फिनोमेना पे वर्क करती है। वो एक बहुत हाई रेजिस्टेंस देती है करंट को। तो जितना भी करंट उस वायर में से फ्लो कर रहा होता है, जब उसको इतना हाई रेजिस्टेंस मिलता है तो वो वायर हीट अप हो जाती है और वो ग्लो करने लगती है। उस ग्लो करने से ही हमारा इलेक्ट्रिक बल्ब लाइट अप होता है। सेकेंड, ये हीटिंग इफेक्ट का फंडा यूज़ किया जाता है आज बनाए गए सारे इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस में। जितने भी आपके घर में गीज़र, हीटर यूज़ होते हैं, उन सब में ठीक इसी फिनोमेना के बेसिस पे हीट प्रोड्यूस करवाई जाती है। और थर्ड होता है आपके घर में यूज़ किया जाने वाला इलेक्ट्रिक फ्यूज़। फ्यूज़ होता है ना कि आपके घर में किसी भी तरह की ओवरलोडिंग हो गई या शॉर्ट सर्किटिंग हो गई, करंट ज़्यादा आ गया तारों में, तो तुरंत से ये फ्यूज़ ब्लो ऑफ हो जाता है। तो वो बिल्कुल इसी तरीके से होता है। इसमें जो वायर यूज़ की जाती है वो इस तरीके की बनाई जाती है, बहुत शॉर्ट लेंथ की, और इस तरह की होती है कि जैसे ही वो हीटअप होगी उसका मेल्टिंग पॉइंट इतना लो होता है कि वो मेल्ट होके ब्रेक हो जाती है, और ऐसा होते ही पूरे घर का जो करंट का सप्लाई है वो ब्लो ऑफ हो जाता है। तो हीटिंग, जूल्स हीटिंग इफेक्ट पे इस साल सबसे ज़्यादा चांसेस हैं क्वेश्चंस आने के। इसकी तैयारी बहुत अच्छे से करिएगा। राधा मैं ये कहूँगी इस पूरी वीडियो को बहुत अच्छे से देखिएगा क्योंकि ये पूरा न्यूमेरिकल बेस्ड वीडियो है। वीडियो अगर आपको पसंद आई है तो मैं जानती हूँ आप लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करेंगे और आगे अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करेंगे। हमसे जुड़े रहिए। आपको कोई भी क्वेरीज, फीडबैक देना है तो आप मेरे इंस्टा हैंडल, फेसबुक हैंडल या जीमेल पे मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू।